दिया जाए कि मेरा दुश्मन जिससे मेरा कोई खुन्नस है क्या। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो होता है निर्णय, उसको हम लोग पालन करने का काम करते हैं। राजधानी रांची के मीडिया सेंटर में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया और इस समय उत्तर सम्मेलन के माध्यम से ओबीसी के विभिन्न कैटेगरी को लेकर जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया एवं ममता बनर्जी विभिन्न मुद्दों पर घेरा। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के घटक दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के घटक दलित और आदिवासियों के हक को कई दशकों से मारते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का काम किया है। मामला जब हाई कोर्ट में गया तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाईकोर्ट के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि कल एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने खुद मान लिया है कि पिछले कई दशकों से कांग्रेस के शासनकाल में आदिवासियों और दलित के हक को छीना गया था। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीत की दावा किया। मित्रों, देश में कल दो बड़ी बातें। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करते हुए ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाने का काम किया। दूसरी ओर एक और राहुल गांधी ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर अब तक लगभग 75 वर्षों तक देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया है। इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इसी मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब तक भाजपा है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आम जनता को ये आश्वासन देती है, भरोसा दिलाती है कि वह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का काम किया। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना कोई संरक्षण कराए 118 मुसलमान जातियों को सीधे ओबीसी वर्ग में शामिल करके सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया था, जो कि संविधान की मूल भावना का सरासर उल्लंघन था। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं करती हूँ। एक तरह से हाईकोर्ट का अवमानना करने का काम खुलेआम तौर पर ममता बनर्जी ने की है, जो कि इंडी गठबंधन की घटक दल है। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा। यह ममता बनर्जी ने अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और इंडी गठबंधन की सोच को भी दर्शाता है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया है, यह अराजकता का प्रतीक है। यह अदालत की अवमानना तो है ही, संविधान का अपमान भी है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात भी है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया है, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय से आते हैं। एक प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है, उसके अधिकार को छीनने का काम इंडी गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने छीनने का काम किया है, अधिकार को खत्म करने का काम किया है। ममता दीदी आपकी पुष्टि करके राजनीति और नहीं चलने वाली। 4 जून को जब बंगाल की जनता का जो मैंडेट आएगा, इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 30 से अधिक लोकसभा सीटों पर कमाल खिलाकर 400 सीटों से मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपका विधायक होना तय हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के महामंत्री ये मेरा जसवंत जी से मेरा कोई खुन्नस है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो होता है निर्णय, उसको हम लोग पालन करने का काम करते हैं। तो उन्होंने 7 सीट और तीसरा झारखंड का तीसरा चरण और देश का छठा चरण में 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 7+4 11 का 11 सीट बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश जीतने का काम करेगी और जनता का जो अपार प्यार स्नेह जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, मैं प्रत्येक दिन प्रातः 3 घंटा गाँव में घूमता हूँ। कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं होता दरवाजे के देरी भी आकर के माता है बहने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि पहली बार गरीब के दरवाजे में, किसान के दरवाजे में, शोषित वंचित के दरवाजे में, सभी समाज सभी वर्ग के दरवाजे में प्रधानमंत्री जी ने विकास के कार्यों को पहुंचाने का